गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। कल हम लोगों ने देखा वैदिक धर्म के संदर्भ में। वैदिक धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें 3 वेदों के अलावा वैदिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक एवं वेदांग से भी मिलता है। तो आज हम लोग इन्हीं वैदिक साहित्यों के बारे में देखते हैं। पहला है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद मंत्रों के अर्थ एवं सार की सरल टीकाएं मिलती है। चूँकि जो वेद वगैरह लिखे गए थे वो थोड़ा कठिन भाषा में लिखे गए थे, तो उसको आम जनता तक समझने के लिए, पहुंचाने के लिए सरल भाषाएं लिखी गई, सरल भाषाओं में उसका वर्णन किया गया। तो और ये प्रत्येक वेद के उपवेद एवं ब्राह्मण ग्रंथ बने, यानी वेद के उपवेद भी बने और ब्राह्मण ग्रंथ भी बने। जैसे ऋग्वेद का उपवेद हुआ आयुर्वेद और ब्राह्मण हुआ ऐतरेय एवं कौशितकी। यजुर्वेद का उपवेद हुआ धनुर्वेद और ब्राह्मण हुए शतपथ एवं वाजसनेय। सामवेद का गंधर्व वेद और ब्राह्मण हुए तांडय एवं पंचविंश। अथर्ववेद का शिल्प वेद एवं ब्राह्मण हुए गोपथ ब्राह्मण। ये सभी जो है प्रत्येक वेदों के ये उपवेद भी बने और ब्राह्मण ग्रंथ भी बने। उसके बाद आता है आरण्यक। इनमें कर्म कांड जो विधि है पूजा पाठ से संबंधित, या जो हमारे जो नियम है उनके अनुसार जो पूजा पाठ करने के बारे में बताया गया है, वो कर्म कांड कहलाया। तो आरण्यक में कर्म कांड से ज़्यादा आध्यात्मिक रहस्यों का विवेचन किया गया, यानी आध्यात्मिक रहस्यों के बारे में ज़्यादा विस्तार से बताया गया है। वनों में रहने वाले सन्यासियों के मार्गदर्शन के लिए तथा वैदिक ज्ञान को समझने में सहायता प्रदान करने के लिए आरण्यक का उपयोग किया जा सकता है। आरण्यक का मतलब क्या होता है? अरण्य मतलब जंगल होता है, और आरण्यक मतलब जंगल में रहने वालों के लिए। तो सन्यासियों के लिए, वन में रहने वालों के लिए ये ज़्यादा उपयोगी साबित होता था। उपनिषद, इसे भारतीय दर्शन शास्त्र का मूल माना जाता है। भारतीय दर्शन का ये मूल स्रोत है। इसमें जीवन के असंख्य रहस्यों को समझाने का प्रयास किया गया है। उपनिषद में जीवन के असंख्य रहस्यों को समझाने का प्रयास किया गया है। आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को समझाने का तथा कर्म, माया व मुक्ति के सिद्धांतों को अच्छी तरह जानने के लिए इनमें टीकाएं लिखी गई हैं, यानी बातें लिखी गई हैं। उपनिषदों की संख्या लगभग 300 है। इसमें प्रसिद्ध उपनिषद छांदोग्य, ब्रह्मारण्यक, ऐतरेय तथा तैत्तिरीय हैं। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण ये वेदांत कहलाएं। चूँकि ये वैदिक साहित्य के सबसे अंतिम भाग है, इसलिए इन्हें वेदांत कहा गया। मधुसूदन सरस्वती ने एक श्लोक में कहा है, सभी उस उपनिषद गाय हैं, दुहने वाले कृष्ण हैं, अर्जुन बछड़ा है, सुधीजन यानी बुद्धिजीवी उस दूध का पान करने वाले हैं, और वह दूध गीता रूपी महान अमृत है। यानी जितनी उपनिषद हैं वे गाय हैं, गाय को दुहने वाले श्री कृष्ण है, अर्जुन बछड़ा है, बुद्धिजीवी लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो उस दूध का पान करते हैं। और दूध क्या है? तो दूध गीता है, जो महान अमृत है। दूध को अमृत की भी संज्ञा दी गई है, अमृत के रूप में माना गया है दूध को। तो उस अमृत रूपी दूध का पान करने वाला बुद्धिजीवी है, और वो दूध जो है, अमृत रूपी जो दूध है, वो गीता है। अब आता है वेदांग के ऊपर। वेदांग 6 होते हैं, यानी वेदों के अंग। पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद, छठा ज्योतिष। ये वेदों के अंग हैं। उसके बाद में दर्शन, षड दर्शन, 6 तरह के दर्शन भी हैं, जो दार्शनिक परंपराएं हैं। आज भी कई लोग दर्शन शास्त्र में इस तरह की चीज़ें पढ़ सकती हैं। तो षड दर्शन है, 6 दार्शनिक परंपराएं हैं। तो क्या है? कपिल का सांख्य दर्शन, पतंजलि का योग दर्शन, गौतम का न्याय दर्शन, कणाद का वैशेषिक दर्शन, जैमिनी की पूर्व मीमांसा
और व्यास की उत्तर मीमांसा। ये 6 दर्शन हैं। इसके बाद आता है पुराण। पुराणों की संख्या 18 है। प्रत्येक पुराण के 5 भाग हैं। ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से केवल 5वें भाग को ज़्यादा उपयोगी माना गया है। क्योंकि इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक जो पुराण है उसका 5वां भाग जो होता है, यानी हर पुराण में 5-5 भाग दिए गए हैं और अंतिम भाग जो 5वां भाग है वो ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि उसमें राजाओं और उसके वंशों का जिक्र मिलता है। जो वंशावली होती है या राजा और उसके वंशों का बारे में विस्तार से बताया गया है। जैसे विष्णु पुराण में मौर्य काल, वायु पुराण में गुप्त काल, मत्स्य पुराण में आंध्र वंश की जानकारी मिलती है। उसके बाद आता है आश्रम व्यवस्था। ये गुरुकुल व्यवस्था जब तक चली देश में, यानी आज़ादी से पहले 1947 से पहले 35,000 गुरुकुल भारत में चलते थे। तो ये व्यवस्था गुरुकुल के जब तक चली तब तक ये व्यवस्था रही, आश्रम की व्यवस्था। अब इसमें कैसे आश्रम थे, क्या आश्रम थे, ये इसके बारे में हम लोग देखते हैं। वैदिक काल में आश्रम धर्म का विशेष महत्व था। इसके तहत मानव को 4 आश्रम में रहना चाहिए। मनुस्मृति में इसका वर्णन इस प्रकार, यानी मनुष्य के लिए 4 तरह के आश्रम निर्धारित किए गए हैं। यही जीवन का सार है। पहला है ब्रह्मचर्य। 25 वर्ष तक व्यक्ति को इस आश्रम में रहना होता था। इस समय वह गुरु के पास कड़े अनुशासन में रहकर शिक्षा प्राप्त करता था। यानी 25 वर्ष तक वो गुरु के पास रहेगा, शिक्षा प्राप्त करेगा और ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। किसी तरह का कोई मन में विचार या किसी तरह से कोई गलत विचार नहीं होगा। वो पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कड़े अनुशासन में गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करेगा। दूसरा है गृहस्थ आश्रम। यह 25 से 50 वर्ष तक के व्यक्ति को इस आश्रम में रहना होता था। इसमें वह विवाह कर संतान उत्पन्न करता था, धन कमाकर परिवार का पालन पोषण करता था। चूँकि मनुष्य की आयु 100 वर्ष तक निर्धारित की गई है, तो इसमें 100 वर्ष के अनुसार ही 25-25 वर्षों में 4 भागों में बांटा गया। तो दूसरा हो गया गृहस्थ आश्रम, जो 25 से 50 साल की अवधि में वो मनुष्य जो पहला चरण पार कर गया, यानी ब्रह्मचर्य आश्रम को पार कर गया, अब वो 25 से 50 के बीच में विवाह करेगा, संतान उत्पन्न करेगा और अपने परिवार का भरण पोषण करेगा। 50 से 75 वर्ष की आयु में आता है वानप्रस्थ आश्रम। इस 50 से 75 वर्ष की आयु में वह परिवार वह उस व्यक्ति को उस आश्रम में यानी वानप्रस्थ आश्रम में रहना होता था। इसके तहत व्यक्ति को घर परिवार को छोड़कर वनों में जाकर आध्यात्मिक दार्शनिक शिक्षा ग्रहण करना होता था। यानी कि ब्रह्मचर्य में गुरु के पास ज्ञान लिए, 25 से 50 में गृहस्थ में परिवार के साथ समय दिए, 50 से 75 के बीच में वन में जाकर सन्यासी का जीवन बिताना है और ज्ञान प्राप्त करना है, दार्शनिक ज्ञान प्राप्त करना है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है। और चौथा संन्यास आश्रम, ये जीवन के अंतिम समय यानी 75 साल से 100 साल के बीच का व्यक्ति को इस आश्रम में रहना होता था। यह सभी संबंधों को त्याग कर, यानी कि आप वानप्रस्थ आश्रम में हैं तो आपके साथ संबंध हैं, जो पारिवारिक संबंध आपके साथ जुड़े हुए हैं वो सभी संबंध रहेंगे और उनसे आप संपर्क रहेंगे। बस यही है कि आपको वन में रहकर आध्यात्मिक दर्शन को प्राप्त करना होता था। आपके परिवार के लोग आपसे मिलने जुलने आते रहेंगे। लेकिन जब संन्यास आपने ले लिया तो सभी संबंधों को ख़त्म कर दिया आपने। अब आपका किसी के साथ कोई संबंध नहीं, अब आपका कोई संबंधी नहीं, कोई सगा नहीं। अब आप सिर्फ सन्यासी का जीवन व्यतीत करेंगे। ये हुआ संन्यास आश्रम। वैदिक काल के अंत में वैदिक धर्म में कर्मकांड बढ़ गए। कर्मकांड के नाम पर व्यक्ति उनकी जटिलता से परेशान हो गया। अतः उसके बाद में कुछ नवीन धर्मों का उदय हुआ, जिससे लोग उसके ऊपर आकर्षित हुए और कई लोगों ने तो जो इस वैदिक धर्म के कर्मकांडों से परेशान थे उनके लिए राहत की बात थी। तो आज हम लोगों ने देखा वैदिक धर्म से संबंधित ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद वगैरह के बारे में, आश्रमों के बारे में, पुराणों के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।